Hello my lovely people, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हीलिंग कैसे होती है और क्या है जो आपको हील करना है अपने अंदर। बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि समझ नहीं आता कि उन्हें सेल्फ लव कैसे देना है, क्या हील करना है। सेल्फ लव तो छोड़िए, अनकंडीशनल लव दूसरों को कैसे भेजना है। जब आप खुद ही हील नहीं है तो आप दूसरों को लव कैसे भेजेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसर्न्स काफ़ी सामने आए हैं। तो मैं आज इस पे वीडियो बना रही हूँ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट यू हैव टू हील। आपके अंदर ऐसा क्या पड़ा है जो आपको हील करना है। हम कहते हैं कि आपकी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो आपको हील करने हैं। तो वो वुंड्स क्या होते हैं दोस्तों? वो वुंड्स होते हैं इमोशंस के फॉर्म में, फीलिंग्स की फॉर्म में। और फीलिंग्स और इमोशंस क्या होती है? एनर्जीज। तो वो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको हील करनी है, नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपको हील करने हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर पड़ी हुई हैं जिसको आपको हील करना है। ये फीलिंग्स और इमोशंस कब जनरेट हुए दोस्तों? जनरेट हुए जब आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, कोई इवेंट हुआ लाइफ में जहाँ पे आपको इतनी वैल्यू नहीं दी गई, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई एंड इट लीड्स टू सफरिंग। तो दोस्तों जब हम कहते हैं कि इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करिए, तो वुंड्स को हील करने का मतलब क्या है? वुंड्स को हील करने का मतलब है कि आपके इमोशंस जो चाइल्डहुड में कोई इवेंट हुआ था उससे जो इमोशंस एसोसिएटेड हैं वो इमोशंस या फीलिंग्स को आपको हील करना है। अब कैसे पता चलेगा कि ये फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, चाइल्डहुड में आप अपनी मदर से लव एक्सपेक्ट करती थी, पेरेंट्स से लव एक्सपेक्ट करती थी, राइट? हर बच्चे अपने पेरेंट्स से लव एक्सपेक्ट करते हैं, अटेंशन चाहते हैं चाइल्डहुड में। लेकिन कई बार उनको नहीं मिलता, वो निग्लेक्टेड फील करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको उस तरह से प्यार नहीं दे पाते जिस तरह से उनको प्यार मिलना चाहिए। तो उस टाइम पे आपका एक इमोशन जनरेट होता है, आप हर्ट फील करती हैं, आप सैड फील कर सकती हैं, आप एंग्री फील कर सकती हैं, आप निग्लेक्टेड फील कर सकती हैं, आप लैक ऑफ लव फील कर सकती हैं, कि ये भी फील कर सकती हैं दैट मे बी आई एम नॉट वर्दी इनफ ऑफ हर लव। मेरी मॉम मुझे तब प्यार करेंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी। मेरी मॉम इसलिए मुझे प्यार नहीं करती क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती चाइल्ड हूँ उनका। मेरी मॉम मुझसे बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाती। मेरी मॉम मुझे बहुत मैनिपुलेट करती हैं, अपने पापा के सामने कुछ और हो जाती हैं, पीछे से कुछ और हो जाती हैं। तो ये सारे इवेंट्स मिलके आपके अंदर कोई ना कोई इमोशन जनरेट करते हैं और वो इमोशंस एज नेगेटिव फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। जो लोग उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं वो तो अच्छा है, राइट? क्योंकि ये बहुत ही मर्सीफुल क्वालिटी है आपके माइंड की कि वो भूल जाता है। सम पीपल आर वेरी फॉरगेटफुल, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं और एकदम से अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं, स्पेशली एम्पैथ्स, जो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो उन्होंने वो पिकअप कर ली एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई और फिर लाइफ में आगे वो वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट करने लग गए क्योंकि एनर्जी जो है वो अभी क्लियर नहीं हुई है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जॉब पे अगर आपके बॉस के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गया तो आपकी कोई फीलिंग या इमोशन जनरेट हुआ होगा, अगेन एंग्री, राइट? मे बी एंग्जाइटी, मे बी फ्रस्ट्रेशन, मे बी इरिटेशन। तो वो फीलिंग स्टोर हो गई आपके सबकॉन्शियस माइंड में, देन यू हैव टू हील दैट ऑल्सो। और कोई एग्जांपल ले लिया रिलेशनशिप का, बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया किसी और लड़की के लिए, देन हाउ विल यू फील? यू विल फील रिजेक्टेड, इट्स अ नेगेटिव फीलिंग। तो फीलिंग जो है ना दोस्तों, यू हैव टू हील दैट फीलिंग। स्टोरी मैटर नहीं करती, इवेंट मैटर नहीं करता कि बॉयफ्रेंड ने चीट किया, इवेंट मैटर नहीं करता। बॉयफ्रेंड ने चीट किया, उससे आपको कैसा फील हुआ, वो फीलिंग आपको हील करनी है। बॉस ने क्या कहा, बॉस ने 10 लोगों के सामने बेइज्जती करी,
वो मैटर नहीं करता। बेइज्जती करने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग आई वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। कई लोगों के, देखिए दोस्तों, कई लोग बहुत ही रिवेंजफुल होते हैं। अगर आप उनकी बेइज्जती करेंगे तो क्या उनके अंदर जनरेट हो रहा होता है कि ये मेरी बेइज्जती कर रही है, इसको तो मैं अब बताऊंगी, मैं इससे रिवेंज लूंगी, बदला लूंगी। तो ये फीलिंग जनरेट हो रही होती है, विच इज़ अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली नेगेटिव फीलिंग। तो आपको उस फीलिंग को हील करना है। तीसरी बात, अगर जैसे अब हमने इनर चाइल्ड वुंड की बात की थी, आपके पेरेंट्स की बात की थी, तो उन्होंने जैसे आपको निग्लेक्टेड फील किया एंड दे डिड नॉट एंड यू फेल्ट लाइक डिवॉइड ऑफ लव, तो वो फीलिंग आपको हील करनी है। अब ब्रॉड टर्म में अगर मैं डालूँ तो जो फीलिंग्स होती हैं ना, इमोशंस होते हैं, वो 3 कैटेगरीज के होते हैं। अब मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी कि जो फीलिंग्स हैं ये 3 कैटेगरीज की होती हैं और आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपनी फीलिंग्स को हील करने के लिए। तो इस बात करते हैं कि जो आपके इमोशंस होते हैं बेसिकली, या आपकी फीलिंग्स जो जनरेट होती हैं ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस, वो मेनली 3 कैटेगरीज की होती हैं। सो फर्स्ट होता है एंगर, सेकेंड होता है सैडनेस और थर्ड होता है एंजाइटी। अब आप देखिए एंगर के अंदर क्या आता है, इरिटेशन, देन कम्स फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, रिवेंज, रिजेंटमेंट, impatience, disgust, grudges, bitterness, hatred। ऐसे ही सैडनेस के अंदर क्या क्या आता है, ग्रीफ, डिस्पेयर, पेन, इमोशनल हर्ट एंड फीलिंग डाउन। और एंजाइटी के अंदर क्या क्या आता है, फियर, नर्वसनेस, पैनिक, स्ट्रेस, टाइम प्रेशर and all. So this all comes under anger, sadness and anxiety. तो बेसिकली आप जब भी देखेंगे कि आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी बैड एक्सपीरियंस होता है, तो यही सारी फीलिंग्स जो है जनरेट होती हैं, एंगर, सैडनेस और एंजाइटी। सो अब सब कुछ इनके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो अब हम देखते हैं कि इन फीलिंग्स को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो पहले स्टेप्स आता है दोस्तों, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग द इमोशन। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फर्स्ट। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मैं अभी आपको एक क्राइटेरिया बता रही हूँ, एक फ्रेज बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसको ऐसे लिखिए टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इमोशन चल रहा है और प्रॉब्लम क्या है। तो आपको लिखना है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीलिंग, आपको ये अपनी इमोशन लिखनी है। I am suffering from feeling this emotion about this problem. तो ये अब आपने अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया। स्टेप 2 में you have to define the problem clearly. क्योंकि कई बार करेक्ट वे भी होता है और इनकरेक्ट भी होता है, तो आपको क्लियरली इसको जो है आप डिफाइन करना सीखना है।
तो आप क्या करेंगे, अब ये हमने लिख दिया आई एम सफरिंग। तो देख चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी बॉस के साथ नहीं बनती, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है ऑफिस में, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीलिंग अफ्रेड ऑफ माई बॉस। तो ये अब आपकी प्रॉब्लम जो है अच्छे से डिस्क्राइब होगी, क्योंकि इसमें इमोशन भी आ गया और प्रॉब्लम भी आ गई। याद रखिए हमेशा आपको इमोशन चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए। तो यहाँ पे है अफ्रेड एंड बॉस, ये करेक्ट है दोस्तों। वेग, अगर इसका आप वेग करेंगे तो क्या होगा, इनकरेक्ट वर्जन इसका क्या होगा, दैट आई एम टू स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ वर्क। आई एम टू स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ वर्क। तो ये वेग है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया, आपका कोई इमोशन भी नहीं आया, कुछ नहीं समझ आया। यू हैव टू डू इट द करेक्ट वे। सो करेक्ट वे इज दैट यू हैव टू फॉलो दिस वे। और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो मैं स्टेप 1 दोबारा से लिखती हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीलिंग, आपकी ये इमोशन अबाउट, देन यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम। ओके, सो हम वी आर गोइंग टू टेक फ्यू एग्जांपल्स एंड देन हम सबसे पहले लेंगे कि चलिए अब हम लेते हैं कि लोगों को वेट इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इसका करेक्ट वे है डिस्क्राइब करने का, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीलिंग सैड अबाउट माई वेट। और इसका इनकरेक्ट वे क्या है, और आई विल से वे क्या है, दैट you know some people just say I'm fat. People will just say I suffer from feeling fat. So this is not the correct way, guys. The correct way is this, because you have to have an emotion and you have to have a problem as well. So चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज का एग्जाम्पल लेते हैं कि वहां पे आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप कैसे उसको इमोशन को आइडेंटिफाई करेंगे। सो एग्जाम्पल है रिलेशनशिप इश्यूज। सी करेक्ट वे इज आई एम, मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो आप बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं, देन व्हाट वुड यू से, दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीलिंग सैड अबाउट नॉट हैविंग अ बॉयफ्रेंड। तो ये आपका इमोशन हो गया, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई, इमोशन एंड प्रॉब्लम। तो इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों आपको हील क्या करना होता है, आपको हील ये इमोशन करना है। लोग स्टोरी में स्टक रह जाते हैं, आपको स्टोरी में नहीं जाना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू हील, यू हैव टू हील द इमोशन। ओके, इसका इनकरेक्ट वे क्या है, इसका इनकरेक्ट वे है आई सफर फ्रॉम बीइंग neglected during childhood
so I feel lonely. तो मतलब you feel lonely and that's why you want to make a boyfriend. So that is not the emotion. The emotion is that you are feeling sad. You are feeling lonely. Why? It's not because you don't have a boyfriend. It's because you're feeling sad of not being loved enough and then you're seeking love from outside. So that's the thing. अभी अगर अब जैसे अपने हस्बैंड के साथ आपका बहुत आर्ग्यू होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो वाला एग्जांपल लेते हैं कि आप उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगी कि आपका क्या इमोशन चल रहा है और आपको क्या हील करना है. सो आपके हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, देन यू हैव टू से आई एम सफरिंग फ्रॉम feeling angry about the I am suffering from feeling angry about the arguments. This is your problem with my husband. So here your emotion is angry because of the argument. So this is what you need to heal. अब healing कैसे होती है दोस्तों? How do you heal? You heal with your higher consciousness. So आपको healing कहाँ से लेनी है? आपको healing लेनी है अपनी higher consciousness से. Healing comes from higher consciousness. Higher consciousness is the only way to heal yourself and others, दोस्तों, because this is the heart of love. It is only and only based on pure love. So how do you heal yourself and others? By sending love. By sending love to them, by sending love to yourself, and that will balance your heart chakra as well. Now next step comes is that अब मान लीजिए कि आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली. आप एंग्री हैं, आप सैड भी हैं, ठीक है? आप एंग्री भी हैं और आप सैड भी हैं कि आपका हस्बैंड आपको अटेंशन नहीं देता. या फिर अगर आप डिवोर्स की एग्जांपल लेंगे तो लोग एंग्री होते हैं किस अपने सेल्फ पे, अपने ऊपर और अपने पार्टनर की वजह से. सैड होते हैं कि अब मैं लोनली हो गई हूँ और मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा. और कई बार उनमें एंजाइटी भी होती है क्योंकि उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब खुद ही सारी उठानी पड़ेंगी. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सो एंग्री, अब डिवोर्स में 3 लेयर्स आ जाती है इमोशन की इकट्ठे. तो आप कैसे हील करेंगे? आपको क्या पता चलेगा कैसे पहले क्या हील करना है? तो आपको देखना है कि ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 आपका कौन सा इमोशन जो है सबसे ज्यादा हाई है. एंग्री हो सकती हैं आप 8 नंबर पे, सैड हो सकती हैं आप 6 नंबर पे, एंजाइटी हो सकती है आपको 9 नंबर पे. तो सबसे पहले आपको एंजाइटी को हील करना है अपने. उसके बाद नेक्स्ट आपने सबसे ज्यादा नंबर किसको दिए? एंग्री होने को. तो नेक्स्ट आपको एंग्री वाला हील करना है. देन थर्ड आपने किसको दिया? सैडनेस एंड लोनली को. तो उसको 6 नंबर आपने दिया, आपको उसको हील करना है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स गाइस. सो फर्स्ट यू डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकेंड यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम क्लियरली, एंड देन थर्ड इज यू आर मेजरिंग द प्रॉब्लम ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10. दोस्तों आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करना है. आपको अपनी इमोशन पे फोकस करना है, पूरी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है. डोंट गो इनटू द स्टोरी. जितनी आप स्टोरी बार बार बोलेंगे ना, आप सर्कल्स में ही घूमते रहेंगे. एंड यू हैव टू ब्रेक द सर्कल बाय एड्रेसिंग योर इमोशंस. सो 0 का मतलब है नो सफरिंग एट ऑल.
10 का मतलब है क्वाइट सिवियर, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अब आप देखें कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ हायर कॉन्शियसनेस हीलिंग बाय सेंडिंग लव भी बहुत अच्छा काम करता है। और सेकंड जो काम करता है वो है चक्रा क्लिनजिंग। चक्रा क्लिनजिंग आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं चक्रा क्लिनजिंग के ऊपर भी सीरीज लेके आऊँगी। सो अब यहाँ पे मैं चक्रा क्लिनजिंग इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जितने भी इमोशंस हैं ये these are negative energies, ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड होने लग जाते हैं। दे स्टार्ट गेटिंग स्टोर्ड इन योर बॉडी और दे मैनिफेस्ट इन योर बॉडी एज फिजिकल टेंशंस। यानी कि नॉट्स बनने लग जाती हैं, लम्प्स बनने लग जाते हैं, एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होने लग जाती हैं, आपको ब्लॉक्स बनने लग जाते हैं। तो आप ये आपको कैसे क्लियर करने हैं दोस्तों? सबसे पहले आप देखिए, अगर आप ज़्यादा एंगर इश्यूज से सफ़र करते हैं तो एंगर मैनिफेस्ट करता है आपकी लेग्स में एंड आपकी आर्म्स में। और अगर आप ज़्यादा सैडनेस से सफ़र करते हैं तो ये आता है आपके चेस्ट में एज अ डिप्रेशन और आपकी आईज में। आपने देखा होगा लोगों की आईज कितनी सैड लगती हैं। और फिर आता है आपके हेड में, यानी कि आपको हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। एंड देन वी हैव एंजाइटी। एंजाइटी आपने देखा होगा दोस्तों सोलर प्लेक्सस चक्रा। कई लोगों का पेट खराब हो जाता है बहुत जल्दी। लोगों को जैसे एग्जाम देने जाना हो तब एंजाइटी होती है, तो आपने देखा उन्हें डायरिया लग जाता है। एंड इट ऑल्सो गेट्स मैनिफेस्टेड इन योर थ्रोट एंड शोल्डर्स। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने जो चक्रास हैं वो क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, ये एज नॉट्स, एज लम्प्स और एज फिजिकल टेंशन्स आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होने लग जाते हैं। एंड फिर आपको जो है बीमारियां होने शुरू हो जाती हैं एंड यू फील लाइक क्वाइट इम्बैलेंस, डिसबैलेंस कंप्लीटली इन योर लाइफ। और फिर उससे आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी ब्लॉक होने लग जाती है। ब्लॉक्स प्रोग्रेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर चक्रास। नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेजर करनी है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 कि आपका इमोशन कितना सिवियर है और उसके हिसाब से हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, जब आपने मेजर कर लिया 0 to 10, देन यू कैन ईदर डू योर चक्रा क्लिनजिंग। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए कि कैसे करना है मैम। सेकेंड, और यू कैन डू, जैसे मैंने आपको हायर कॉन्शियसनेस हीलिंग बोला, इसके लिए भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे करना है हायर कॉन्शियसनेस हीलिंग बाय सेंडिंग लव। तो जब हम आपको 2 वीक्स के लिए करवाएंगे। जब आप 2 वीक्स के लिए करके देखेंगे, और आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आपको देखना है कि ओके, अगर आपकी प्रॉब्लम 9 थी तो 9 से 2 वीक्स के बाद ये एटलीस्ट 5 पे तो आ ही जाएगी और 6 पे तो आ ही जाएगी। देन आप 2 वीक्स के लिए और करें, देन इट विल कम डाउन टू 2 और प्रॉबेबली 1 और 2 0। सो इट्स दैट इफेक्टिव गाइज। तो आपको ये मेजर करना बहुत ज़रूरी है। एंड हीलिंग इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ मैजिक। एकदम से नहीं होता है, आपको यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू गिव टाइम सम टाइम। So this is the thing guys, and this is how you do it. So basically main emotions आपके 3 categories के होते हैं, anger, sadness, anxiety. To identify what emotion you are going through right now, उसके लिए आपको अपनी problem को describe करना है अच्छे से, फिर उसको define करना है, and then
you have to measure the emotion on the scale of 0 to 10, and then you have to do the higher consciousness healing by sending love to yourself and to the other person, or doing the chakra cleansing. Alright guys, so if you have any queries, any questions, you can consult me at zaraandpagoda@gmail.com, and you can also check out my website at www.spiritualitystrength.com. Thank you so much. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. Bye bye.